श्री दामोदर अष्टकम हमारा चल रहा है। कल श्रवण किया हमने श्लोक नंबर 3। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम तदीयैषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतभित्ति वंदे। इसमें सत्यव्रत मुनि अब भगवान के उत्कर्ष को दिखा रहे हैं। किसके आधार पर? गुण के आधार पर। कौन सा गुण? भक्त वश्यता गुण। तो हो चुका था ना ये। क्या भक्त वश्यता गुण? भगवान कैसे वशीभूत हैं ब्रजवासियों के, उन ब्रजवासियों की जो भक्ति है उनकी घोषणा कर रहे हैं। किन्हें? तद विदाम तदीश तज्ञेषु। तदीय मैंने कृष्ण के जो ब्रजवासी, तदीय कौन है? ब्रजवासी। उनके जो भावों को जानने वाले हैं। कौन है वो? ऐश्वर्य ज्ञानी। उनको बता रहे हैं, न कि केवल ज्ञानियों को। क्यों केवल ज्ञानी तो समझेंगे ही नहीं। केवल ज्ञानी तो भक्ति ना भक्ति को मानते हैं ना भक्त को मानते हैं। जो ऐश्वर्य ज्ञानी भगवान को जो भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसे तत्वज्ञानियों को प्रहलाद हो गए, नारद हो गए, भीष्म हो गए, बैकुंठ से लेकर के द्वारका तक सब जितने भी हैं ये इसी है, सबको बता रहे हैं ब्रजवासियों की महिमा। अब यहां दो कार्य हो रहे हैं। एक कार्य क्या है? आनंद कुंडे निमज्जनतम। क्या कर रहे हैं? इति सौलीला भी आनंद कुंडे। यहां दो किस्म दो कार्य कर रहे हैं। एक कार्य कर रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, एक कार्य कर रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों के लिए। जो ब्रजवासी है उनको तो आनंद में डुबा रहे हैं, उनको आस्वादन करा रहे हैं। जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं उनके मन में लोभ जगा रहे हैं। क्या? दो कार्य हो रहे हैं। एक तो ब्रजवासियों को आनंद डुबो रहे हैं और डूब रहे हैं और डुबो रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन करा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ऐश्वर्य ज्ञानी है उनके अंदर लोभ भी जगा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं ब्रजवासी मुझे कितने प्रिय हैं, कैसी भक्ति ब्रजवासियों की है, मैं कैसे उनका वशीभूत होता हूं, ये दिखा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐश्वर्य ज्ञानी ऐसे जो भक्त होते हैं इनकी अवज्ञा कर देते हैं, अपने श्रेष्ठ मान लेते हैं। वो सोचते रहे ये तो क्या जानते हैं ब्रजवासी हैं। कई बार जो ऐश्वर्य ज्ञानी होता है ना, जो मधुर भक्तों का अवज्ञा कभी करता है, उनको तुच्छ मान लेते हैं। तो ये दिखा रहे ऐसा नहीं है। तो इसी टीका कल हो चुकी थी। पुनः प्रेमतः तम शताब्दी बंद। ऐसे जो भगवान है, कौन भगवान? कौन भगवान? जो ब्रजवासियों को लीलाओं के अक्षय सरोवर में आनंद में डुबो रहे हैं, और साथ ही साथ ऐश्वर्य ज्ञानी जो भक्त हैं उनके समक्ष ब्रजवासी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे भगवान को हम शतावृत्ति वंदे, सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं। कौन कह रहा है? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। इति दिक स्वलीला भी। इति दिक कहने से ऐसी अपनी लीलाओं के द्वारा, ये बहुवचन है यहां तो, इसमें तो एक ही लीला, इसमें एक ही लीला ही है। क्या लीला ही है?
इस अष्टक में एक ही लीला है बस। क्या लीला है? दाम बंधन बस। ऐसी अनेक लीलाएं हैं। जैसे एक लीला का वर्णन किया जा रहा है, फल विक्रयणी की लीला। मथुरा से एक कोई फल विक्रयणी, कोई स्त्री जो फल बेचने जाती है, ब्रज में गई, क्योंकि उसने सुना था ब्रज में कोई एक बालक है अति सुंदर मनमोहक, बड़ी महिमा सुनी, कृष्ण की महिमा सुनी थी। जब ब्रज से लोग मथुरा जाते थे, है ना, तो वहां गुणगान करते थे, उसने सुनी थी। तो फल बेचने वाली टोकरी में फल लेकर के पहुंची। कहां? गोकुल पहुंची फल बेचने के लिए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था उस जो बालक कृष्ण है उनका दर्शन करना। उद्देश्य यही था, है? और रोज घूमती, दर्शन मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, वो दिखते ही नहीं है। कभी तो कृष्ण सोए रहते हैं कि मैया गोदी में खेल रहे होते हैं, कि शाखाओं से घिरे हुए रहते हैं, तो उसको मौका ही नहीं मिलता उस फल विक्रयणी को उसके साथ उसको देखने का। अकेले में कई चेष्टाएं की उसने, दर्शन नहीं कर पाई। बोले क्यों? मथुरा के लोगों को कृष्ण दर्शन दुर्लभ है। जो मथुरा वासी हैं उनको कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? यदि मथुरा ब्रजमंडल में ही पड़ता है, गोपियां कोई बहुत दूर नहीं थी, कृष्ण कोई बहुत दूर नहीं चले गए थे। कहां आए थे वो? कहां आए थे? मथुरा में दूरी कितनी थी? ब्रज से दूरी कितनी है मथुरा की? एक लाइन बस, एक रेखा है बस, दूर थोड़ी है। पहले ब्रज पड़ा, फिर दिल्ली पड़ा, फिर मथुरा पड़ा, है थोड़ी है। जो आसपास में तो है, एक ही जगह तो है कि लाइन ये लाइन नहीं बचोगे तो पार क्यों नहीं कर पाए इसको? ऐसी क्या विशेषता है? मथुरा ऐश्वर्य भूमि है। क्या है? ऐश्वर्य। जो मथुरावासी हैं उनके अंदर ऐश्वर्य भाव भगवान के प्रति है, और ब्रजवासियों के अंदर मधुर भाव। इतना ही अंतर बस। जो मथुरा बिंदुन पास में ही है, दूर नहीं है। एक रेखा लांगो मथुरा पहुंच गए। तो मथुरावासियों को यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मथुरावासी है उनके लिए कृष्ण दर्शन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? ऐश्वर्य भाव संपन्न है, और जो ऐश्वर्य भाव संपन्न होता है उनके लिए कृष्ण दर्शन। कौन कृष्ण? वासुदेव कृष्ण नहीं, मथुरावासियों के लिए वासुदेव कृष्ण सुलभ है। जो कृष्ण नंदन यशोदानंदन है उनका दर्शन दुर्लभ है। उनका दर्शन तो कैसे होगा? कैसा होगा? प्रेमंजन शुद्ध भक्ति विलोचने नो। वासुदेव कृष्ण दर्शन करना हो तो ऐश्वर्य भाव का चश्मा पहनना होगा, और दर्शन करना है नंदनंदन श्री कृष्ण को, यशोदानंदन, गोकुल कान, गोकुल रंजन, तो क्या चाहिए? क्या चश्मा चाहिए? मधुर रस। मधुर रस का चश्मा चाहिए। मधुर रस का चश्मा है तो नंदन को देख पाएंगे, नहीं तो क्या दिखाई पड़ेगा? वासुदेव कृष्ण दिखाई पड़ेगा। तो बेचारी रोज आती, दर्शन करने के लिए आती है, दर्शन मिलता नहीं। और ब्रजवासियों को दर्शन सुलभ सहज ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि ब्रजवासियों का क्या भाव कृष्ण के प्रति है? मधुर भाव है। मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति, बस
जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी भाव से ही देखा जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही। जैसे कोई व्यक्ति डीएम है या एसएसपी है, जो घर में पति है, पिता है, पुत्र पति की पत्नी के लिए सुलभ है। वो जो ऑफिस पहुंच जाता है, अब पत्नी के लिए भी दुर्लभ है। वो पत्नी जाएगी सीधा नन्ही घुस जाएगी, लो थैला लो बाजार समझ ले आओ। क्या करेगी वो? बाहर जो खड़ा है उधर, जो क्या बोलते उसको, हाँ बोले साहब से कहो, नहीं बोले मेरे पति से कह दो, नहीं बोले क्या बोलेगी? साहब से कहो मैं मिलने के आई हूं। ये ना क्या बोलेगी? क्या बोले? मेरे पति से बोल दो। क्या बोलेगी? साहब से कहो कि मैं मिलने आया हूं। फिर साहब बोले बैठो उधर, बिठाओ उसको, वही बिठाओ। हैं? फिर बाद में बुलाएंगे तो कैसे बात करेगी? कैसे बात करेगी अंदर जा करके? हैं? सावधानी से। वो घर में गाली बकती है, तो यहां पर क्या बात है बोलो? देखो है ना, व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, बस भाव चेंज हो गया, वही सिस्टम बस है। वही कह रहे कृष्ण तो एक ही है, बस वहां पर क्या बदल गया? वो ऑफिस है, और घर और ऑफिस स्थान के अनुसार भाव भी बदल जाता है। जो घर में था तो चाहे उसको बेटा ही क्यों ना जाए, उसको भी बाहर खड़ा होना पड़ेगा। तो कितना लाडला क्यों नहीं हो, उसको बाहर खड़ा, वो भी बाहर खड़ा होगा। साहब को कहो उनका बेटा आया है, बोलना पड़ेगा उधर। उसी प्रकार से मथुरा और वृंदावन कृष्ण एक ही है। कृष्ण 2 4 5 नहीं, एक ही है। मथुरा है ऑफिस, ब्रज है घर। यही इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वो बेचारी ब्रजवासी को सहज दर्शन हो जाते हैं, और क्योंकि घर की बात है? और जो मथुरावासी हैं उनको दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, उनको दर्शन नहीं होते। परंतु उसने ठान लिया, आज दर्शन के बिना लौटूंगी ही नहीं, दृढ़ संकल्प ले लिया, दृढ़ता। आज दर्शन करूंगी, यहां लौटूंगी ही नहीं, है ऐसी प्रतिज्ञा गुरुदेव कह रहे हैं। तो साधक के अंदर ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं अब दिन रात महाप्रभु और उनके परिकरों ने जो भक्ति अंग बताए हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जो अंग बता रखे हैं, मैं जी जान से पालन करूंगा। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे महाप्रभु ने उपदेश दे रखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन जो उपदेश दे रखे हैं, ऐसा ही पालन करूंगा। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। संख्या पूर्वक नाम गान नतिवे कालावसान के, तो ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। यदि प्रतिज्ञा नहीं हुई, ऐसी दृढ़ता नहीं हुई, तो क्या होगा? फिर संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो अब उसने ठान ली, कुछ भी हो जाए अब तो मैं आज तो दर्शन करूंगी। ऐसे संकल्प लेकर के गोकुल पहुंची हो, नंद मोहन के चक्कर काट रही है चारों ओर। अंदर तो घुस नहीं सकते ना, क्योंकि नंद भवन है। वो चक्कर काट रही, बाहर से आवाज लगा रही है, क्या फल ले लो, कभी केले ले लो, कभी पीलू ले लो, कभी आम ले लो, हैं? ऐसे तन्मय हो गई, मुझ से क्या निकलने लग गया? गोविंद ले लो, माधव ले लो, जो नाम सुने थे, कृष्ण ले लो। जब ऐसे जो तन्मय हो गई, यद्यपि उसकी बातों को कृष्ण पहले भी सुनते थे, ये नहीं कि नहीं सुनते थे, पहले भी सुनाई पड़ती थी आवाजें, तो कृष्ण ध्यान नहीं देते थे, ऐसी हो गई। जब तन्मयता आ गई,
आज दृढ़ संकल्प लेकर के आई है, आज दर्शन करके ही मानूंगी। और जब ऐसे तन्मय होकर जब उसने नाम लिया, आविष्ट होकर नाम लिया, तब उसकी आवाज कृष्ण के कानों में पहुंच गई, तब पहुंचे आवाज। उसी प्रकार से हम हरिनाम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो नाम भगवान तक नहीं पहुंचेगा। जब नाम में आवेश आ जाएगा, क्या आएगा? आवेश, तीव्र उत्कंठा, वो जो नाम निकलेगा वो नाम सीधा भुव स्व महाजन ब्रह्मांड को भेद करके सीधा पहुंच जाएगा गोलोक धाम। कृष्ण का अनुभव ना पहुंच जाएगा। यदि उस नाम में उत्कंठा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, वो नाम इस जगह में ही घूमता घूमता रह जाएगा। तो जब उत्कंठा जगी उसकी, वो नाम पहुंचे कृष्ण कानों में, वो नाम पहुंच गया है। अब आज उसने ठान लिया था जाऊंगी नहीं, टोकरी वो नंद भवन के सामने रख दी, आज ही बैठूंगी। रोज तो घूम फिर के चली जाती थी, टोकरी उतारी थी आज, और वहीं रह करके आवाज लगा रही। उस आवाज को सुना, कृष्ण ने सुन लिया। अब कृष्ण स्थिर नहीं रह सके हैं। उसमें कृष्ण क्या कर रहे थे? मैया की गोदी में खेल रहे थे। गोदी से उतर गए, और उतर करके अब गांव में क्या होता है, घरों के अंदर अनाज का ढेर, गेहूं के ढेर होते हैं, दाल के ढेर होते हैं, ढेर लगे रहते हैं। फिर वहां जो बेचते हैं उसको, तो देखा कि मैया अंदर काम में व्यस्त हो गई है। कृष्ण ने, उन्हें पता है गांव में जब कोई जाता है कुछ बेचने के लिए तो पैसे नहीं देते हैं, क्या देते हैं? अनाज देते हैं, अनाज तोल करके देते हैं। कृष्ण को पता है ये, तो उसने तो उनकी इच्छा फल लेने की हुई, तो एक अंजलि ऐसे गेहूं ले ली, भाग के जा रहे हैं। जब फल वाली बैठी हुई है, उसी सामने खड़े हुए, वो जो स्वरूप का दर्शन किया कृष्ण का है, श्यामला सुनहरा स्वरूप, छोटा सा, छोटी छोटी अंजलि है, आंखों में चंचलता है, वो घुंघराले केस, उनके दिव्य नेत्र, अद्भुत अधरोष्ट, वो देख के तो ठगी रह गई। कुछ कह नहीं पा रहे हैं। शुरुआत कृष्ण ने की, क्या कर रहे, फल दे, ध्यान ढूंढा। तो उसने कहा फल ऐसे नहीं मिलते हैं। ये कृष्ण पहले ऐसे चले गए थे मांगने के लिए। तो जब ठगी रह गई, कृष्ण ने कहा फल दो, ध्यान ढूंढा। तो उसने कहा फल ऐसे नहीं मिलते हैं, कुछ देना पड़ता है। दौड़ के अंदर गए, उछलते कूदते हुए, बच्चे चलते कैसे हैं, घोड़े की तरह, है ना। वो जो भर के लेके आए थे, आते लो गेहूं लो। उसने आंचल फैलाया, गेहूं आंचल में केवल 2 दाने गिरे, 2 दाने बच्चे थे। बच्चे कैसे पकड़ते ना, ऐसे 2 दाने बड़े हैं, टोकरी में डाल दिया। तो वो ठगी रह गई। तो बोले ये 2 दाने से नहीं होगा, ये 2 दाने से क्या होगा? तो कैसे होगा? बस मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, कीमत एक चीज। क्या कीमत है? एक बार मुझे मैया कह दे बस। फिर ना गेहूं कुछ चाहिए ही नहीं, फिर पूरी टोकरी दे दूंगी। अब कृष्ण बाबा कहां देख रहे हैं? टोकरी की ओर। पके आम, पीले अमरूद, पीलू, मुंह पानी आ रहा है। बोला तू, अब सोचा मैया बोल दो, कुछ देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जिसे देख लिया तो फिर वो चिढ़ाएंगे लोग, मैया भी डांटेगी मेरे को। अब मन में लालच भी आ रहा है, यहां वहां देखा कोई है तो नहीं, कोई नहीं। झट गोदी में बैठे, हुट करके मैया कहा, खड़े हो गए, फल दो। तो क्या लालच,
हैं? क्या लालच है कृष्ण का? फल के प्रति क्या लालच है? कुछ भी कर सकते हैं। बस वो तो ऊपर ठगी ठगी रह गई। कृष्ण हाथ फैलाए, डाले जा रही है, टोकरी खाली हो गई, हाथ में सब हाथ में आ गए। हाथ कितने बड़े हाथ, कितने बड़े हाथ है? वो दिए जा रहे हाथ में, आते जा रहे हैं। कृष्ण अंदर घुस चले गए उसको देख करके, और फल विक्रेणी बेचारी बस ठगी रह गई। वहां कुछ महिलाएं जा रही थी, उसने देखा बेचारी बैठी हुई है, बहुत देर से बैठी हुई है, 2-3 घंटा हो गए, या क्यों बैठी हुई है? हिलाया उसको तो होश आया उसको। टोकरी उठाई, चल पड़ी। टोकरी उठाई तो टोकरी इतनी भारी, बोले फल तो निकल के भारी कैसे हो गई? उतारा तो उसमें जगमग हीरे जवाहरा मोती माणिक्य दिव्य रत्न वाक रह गई। मन में सोच रही, देखो हैं क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? मेरे को ठग लिया। अब मैं से क्या करूंगी? ले जाके वो टोकरी जमुना में डाल दी, और फिर लिखा कहां गई पता नहीं। फिर वो ब्रज में कहीं होगी, जैसे वो ना तैरती विपर गया था नवद्वीप में। संभव है कि वो ब्राह्मण वहां से कि बाहर निकल जाएगा? अभी संभव है? उसी पर ब्रज में कहीं रह रही होगी प्रेम आविष्ट होकर पागल होगी भांति। उधर कृष्ण अंदर पहुंचे और मैया के पास में उसे फल रख दिए, इतने सारे फल। तो फल लाया कहां से? नहीं, कोई दे गई थी। तो कुछ गोपियों ने देख लिया था वो मां कहते हुए, मैया ऐसे लेके नहीं आए। एक शूद्र को गोदी में बैठ करके मैया बोल के आए। अब मैया इतनी खुश हो गई, डांटा नहीं उनको। क्यों ऐसे बोलो? क्यों? एक मां ये चाहते हैं ना, सब जितनी भी स्त्री हैं उसके बच्चे को आशीर्वाद दें, ये माधुर्य भाव है। तब फिर जब फल काटे गए, वो फल बांटे जा रहे, फल कमी नहीं हो, खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये लीला कृष्ण कैसे फलों के लिए, सामान्य फल के लिए, केले आम के लिए हैं, कैसे लालायित हो जाते हैं। वास्तव में वो लालायित फल के प्रति नहीं हुए, लालायित किसके प्रति हुए थे? वो जो उसके अंदर जो उत्कंठा थी, दर्शन की उत्कंठा थी, जो उसका प्रेम था, उसका जो प्रेम था, उस प्रेम को पाने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने लीला की। कृष्ण आत्माराम है, आप्तकाम है। परंतु एक जगह भगवान आत्माराम कौन है? भगवान नहीं, भगवान आत्माराम नहीं हो सकते हैं। आत्माराम कौन है? परमात्मा। भगवान आत्माराम क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जो भक्तों के वशीभूत रहते हैं। वशीभूत कौन होता है? कौन होता है जो वशीभूत? वशीभूत कौन होता है? हम किसी वशीभूत कब होते हैं? बोलो ना। जब हमारे अंदर कोई अभाव रहता है, हम किसी वश में तभी होते हैं हमारे को अभाव होता है। कोई अभाव नहीं है, हम किसी वश में नहीं होते। फिर होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते हैं। तो कृष्ण वशीभूत हो रहे हैं। अभाव है क्या? सर्वथा अभाव है। क्या अभाव है? प्रेम का अभाव है। कृष्ण के अंदर कोई अभाव नहीं है। परिपूर्ण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्यों से व 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में, परंतु एक उनके अंदर एक हमेशा अभाव रहता है। वो क्या है? प्रेम। तो कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, फल के भूखे नहीं है। गोपियों का जो लड्डू उसे भूखे नहीं है, और भूखे किसके? प्रेम के। तो विक्रणि का जो प्रेम था, कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए गए। तो ऐसे अनेकों लीलाएं यहां पर ब्रज में कृष्ण करते थे। उनके द्वारा ब्रजवासियों को
आनंद प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जो ऐश्वर्य ज्ञानी है उनको भगवान क्या क्या कर रहे हैं, उनके मन में लोभ जगाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। देखो तुम चाहते हो मुझे ऐसे वशीभूत करना चाहते हो, हैं? परंतु उनकी बस की बात नहीं है। कैसे बस की बात नहीं है? कृष्ण अर्जुन का संबंध तो ऐसे ही था। कृष्ण अर्जुन का संबंध तो ऐसे ही था, कुछ मधुर भाव का ही था। एक ही पलंग पर सो जाना, एक ही थाली में खा लेना, हास परिहास कर लेना था, बराबर था। जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, अर्जुन की शिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सखेति मत्वा परस्मेदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। हैं क्या बता रहे हैं? मया प्रबादात प्रणयन वापि यच्च भाषार्थम असत्कितो असि। हे कृष्ण, मैंने अपराध कर दिया। मैंने क्या बोला? यादव सखा कृ बोल दिया। आपके एक साथ खाया, विहार शय्यासन भोजनेसु, एक साथ एक थाली भोजन कर लिया, एक आसन में बैठ गया, एक पलंग में सो गया, अपराध हो गया। मुझे आपकी महिमा पता नहीं थी, क्षमा कर दो। आसान नहीं है। तो यहां कह रहे प्रेम, भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे। इस प्रकार से कई लीला कृष्ण करते थे। यहां पर एक श्लोक बताया रहे ब्रह्मा जी का है। इसलिए एक बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा, 10वें स्कंद है, 14वां अध्याय है, श्लोक 35। येषाम घोष निवास नामोद्भवान किम देवराते तिना चेतो विश्व फलाफलम कुत्राभियत्तब मुह्यति सद्वेशादेव पोतनापि सकुला देव कामे देवा पिता यधामार्थ सुहित प्रियात्म तनय प्राणाशय त्वत्कृते। इसी प्रसंग में एक बार ब्रह्मा ने भगवान से पूछ लिया, ये प्रभु ये बताइए, ऐसाम घोष निवासी नाम, ये घोष निवासी जो ब्रजवासी आपके हैं, किम देवरात, हे देव, हे कृष्ण प्रभु, ये ब्रजवासी को आप क्या, किम देव, हे देव, किम रात, क्या देंगे इनको आप क्या वरदान देंगे? हैं? कृष्ण ने कहा क्यों? मेरे पास तो दिन को बहुत कुछ है, धन दे दूंगा। ब्रह्मा ने कहा आपको लगता है धन ले लेंगे? स्वर्ग दे दूंगा। ब्रह्मा प्रश्न पूछा कि आप लगता है स्वर्ग ले लेंगे? मुक्ति दूंगा, लगता है ले लेंगे? कृष्ण नहीं लेंगे। तो आपकी बात देने के लिए क्या है? विश्व फलाद फलम तो दपरम, आपके पास सबसे बड़ा फल देने के लिए एक है, क्या है? अपने आप को। यही है ना, और क्या है? धन लेंगे नहीं, स्वर्ग लेंगे नहीं, मुक्ति लेंगे नहीं, आपके पास देने के लिए एक फल बचता है, क्या है? अपने आप को। परंतु आपने अपने आप को तो सद्वेशाद इव पूतना भी सकुला देवापिता, और वो उसने, और आपने अपने आप को किसको दे दिया था? पूतना को। केवल सद्वेश, पूतना का बेश केवल बेश ही सत था। क्या बेश था? माता का बेश मात्र। अंदर से क्या थी वो? चंडालिनी, राक्षसी थी। उद्देश्य था कृष्ण को मारना। केवल उसने, पुतना ने मां का बेश बनाया। उस बेश के कारण आपने उसको ही नहीं, सकुला, आपने पूतना, उसके भाई बकासुर, उसके भाई अघासुर, उसका मुंह वाला भाई कंस, इनको भी आपने अपना को दे दिया। मतलब इनको अपने धाम लेके चले गए। अब ये बताइए, और ब्रजवासी कैसे है?
यद धाम, जिनका घर, जिनका अर्थ, जिनके बंधु बांधव, जिनका पति पत्नी, सब जिन्होंने आप पर निछावर कर दिए हैं, उन्हें आप क्या देंगे? पूतना आपके पास आपको मारने के लिए आई थी कि वेश बनाया, अच्छा वेश, और ये ब्रजवास जिनका घर, पति सुतानय, भ्रातृ बांधवान, सब कुछ आपको अर्पित कर दिया, उन्हें क्या देंगे? उन्हें भी दिया, अपने आप को दे देंगे। तो क्या हो गया? ये तो अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। अब बताइए क्या देंगे? तब कृष्ण अपना सिर खुजाने लगे। आदमी सिर का खुजाता है जब कुछ समझ नहीं पाता है, चिंता नहीं सोचता है, बोले इनके लिए इन्हें मैं कुछ दे नहीं सकता, बस इनका मैं ऋणी हो गया, बस इनका ऋण में उतार नहीं सकता है। इनका ऋण उतर सकता है कौन? ऐसे उतर सकता है, मेरा कोई भक्त इनकी सेवा करे तो ऋण उतर जाएगा। बाप के ऋण को कौन उतारता है? पुत्र। मेरा कोई भक्त यदि इनकी सेवा करे, इनकी ब्रजवासियों की, और ऋण हल्का हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, मैं तो ऋण उतार नहीं सकता। इस प्रकार से यहां ब्रह्मा जी ने यहां पर ये प्रसंग दिया है, गुरुदेव ने यहां पर ऐसे अनेक लीलाएं कृष्ण करते थे ब्रज में, और उन लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद सागर में डुबा देते थे, और डुबाया उन्होंने। और जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं उनको उनके सामने उद्घोष कर रहे हैं, घोषयंतम, देखो ये ब्रजवासी है, ये मेरे भक्त हैं, ब्रजवासी पे प्रिय है, यदि चाहते हो वशीभूत करना तो इनका अनुगत्य करो। कर तो नहीं पाएंगे ना। लक्ष्मी जी आई थी बेचारी रास करने के लिए, कृष्ण ने क्या बोला? रास करना चाहते हो? हाँ जी रास करना चाहती हूँ, आई हुई इतनी दूर, तो तुम्हारा जन्म ब्रज में होगा, गोपी गर्भ से जन्म होगा, फिर तुम्हारी शादी किसी गोप से होगी, फिर तुम मुझसे मिलने आओगी, फिर तुमको रोका जाएगा, फिर तुम्हें गोपियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। जन्म लेना तो ठीक है, मेरा विवाह किसी और गोप से होगा ये संभव नहीं। मैं कौन हूं? मैं पतिव्रता शिरोमणि हूं, और फिर गोपी का अनुगत्य करूंगी, मैं ब्राह्मणी हूं। तो कृष्ण का तुम्हारे दो दोष है, क्या? एक पतिव्रता हूं, अभिमान, दूसरा क्या है? ब्राह्मणी हूं, अभिमान। ये दो अभिमान नहीं चलेंगे, तुम्हें अनुगत करना पड़ेगा। इसलिए जिन साधन सिद्ध गोपियों ने निधि सुदम को संग किया वो तो रास्ते पहुंच गई थी, जो किसी कारण संग नहीं कर पाई थी उनको ही रोक लिया था। तो सीधी बात है, अनुगत पूर्ण अनुगत, ब्रजवासियों का पूर्ण अनुगत्य करना ही पड़ेगा। उनके अनुगत्य में ही ब्रज की सेवा प्राप्त हो सकती है, चाहे शक्कर रस को हो, चाहे वात्सल रस को हो, चाहे मधुर रस को, अनुगत्य है। इस प्रकार से तीसरे श्लोक में यहां तक सत्यव्रत मुनि ने भगवान की महिमा गान की। बोलो। इन्हें पूछा अनुगत हम करते हैं कि अनुगत करवाते हैं? अनुगत क्या नहीं जाता है, अनुगत हो जाता है। हम अनुगत करते नहीं, अनुगत होना चाहिए। इन्हें अनुगत कर रहे हैं तो बुद्धि से हो रहा है। वो क्या हो रहा है? बुद्धि से हो रहा है। वो 2-4 दिन में टूट जाएगा, समझे कि नहीं? अनुगत तो होना चाहिए। जो हो गया कोई भी चीज, सीधी बात है, एक चीज की जाती है, एक चीज होती है। जो चीज की जा रही है तो समझो चलने वाली नहीं है। जो चीज हो रही है क्या होगा? वो चिरकाल चलेगी, क्योंकि टूटेगी नहीं। हो
ये भक्ति कहो, कोई भी भाव, चाहे वैष्णव सेवा कहो, चाहे गुरु सेवा कहो, चाहे भगवत सेवा कहो, यदि सेवा हो रही है टूटेगी नहीं, की जा रही है तो कर रहे हैं, मैं की जा रही है, मैंने क्या हो गया, बुद्धि से कर रहे हैं। नहीं अनुगत्य नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो बुद्धि से कर रहे हैं ना, बुद्धि स्लिप कर गई तो बस। और दूसरा अनुगत्य हो रहा है स्वाभाविक रूप में, तो प्रथम अवस्था में हमको बुद्धिपूर्वक अनुगत्य करना पड़ेगा, वैष्णव अनुगत्य करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। अभी अनुगत्य नहीं होगा। अनुगत्य कब होगा, जब हमारा लक्ष्य पक्का हो जाएगा। अभी हमारा लक्ष्य पक्का नहीं है, समझा कि नहीं। अभी भजन तो कर रहे हैं, अभी भजन की हमको आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भजन की आवश्यकता का अनुभव हो जाएगा उस दिन अनुगत्य होगा, समझा कि नहीं। क्या बोला, जिस दिन भजन साधन की आवश्यकता का अनुभव होगा हमको उस दिन अनुगत्य होगा। जब तक भजन साधन की आवश्यकता हमको अनुभूति नहीं है तो अनुगत्य किया जाएगा। बोले बड़ा नहीं बड़ा, क्या समझा। जब हम आवश्यकता, हम मानो हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, भजन साधन करना है, जब पक्का दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर स्वाभाविक रूप में हम क्या करेंगे, अनुगत्य करेंगे। कोई करेंगे नहीं, होगा स्वाभाविक रूप में अनुगत्य होगा, समझा कि नहीं, स्वाभाविक रूप हो जाएगा। और जब अभी हमारी समस्या क्या हो रही है, अभी अनुगत्य तो हो नहीं रहा है, करने की चेष्टा भी करते हैं, 4 दिन में टूट जाता है। सोचा ना वो फलाना वैष्णव का अनुगत्य करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, 4 दिन में टूट जाता है। जब तक आवश्यकता की अनुभूति सोचो क्या हमें जरूरत, हमें अनुभव हो गया कि भजन की आवश्यकता है। क्या तो भजन की आवश्यकता है या नहीं है, अनुभव हुआ साधन, तुझे भजन साधन की आवश्यकता है कि नहीं है, अनुभव हो गया क्या, नहीं। जिस दिन आवश्यकता, जैसे एक पेशेंट है, उसे आवश्यकता है, ठीक होने की आवश्यकता है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जैसा कहता है ऑटोमेटिक बिल्कुल वैसे करता है, जिसका आवश्यकता की अनुभूति होना। उसी प्रकार से जब अभी हम भजन कर रहे हैं, अभी आवश्यकता भी नहीं है हमको। आवश्यकता जो हो जाती है ना तो उसके लक्षण अलग होते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी कम किया कभी ज्यादा किया। जब आवश्यकता हो जाती है फिर हम क्या होता है, स्वाभाविक रूप में जो वैष्णव है उनका अनुगत्य करेंगे, और करेंगे नहीं, अनुगत्य स्वाभाविक होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये अनुगत्य को सामान्य शब्द नहीं है। ये अनुगत्य वास्तव में कब होगा अनुगत्य, ये पूर्ण अनुगत्य कब होता है, भाव अवस्था में। उससे पहले अनुगत्य करना पड़ेगा, होगा नहीं अनुगत्य पे हमारा। तो अब यहां तक 3 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि जी ने भगवान की महिमा गान की है। अब डिमांड नियम यही होता है, किसी को मांगने के लिए जाओ, पहले खूब उसको प्रशंसा करो, उसकी खूब प्रशंसा कर दो उसकी। भिखारी लोग जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शेठ जी, शेठानी जी, 10 रुपए दे दो। आप सबके सामने शेठ बोल दिया, अब क्या होगा, अब ना दे तो शर्म की बात होता ना। ये तरीके होता है। ये पहले खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा की गई है, अब डिमांड आ रही है, प्रार्थना। अब प्रार्थना अभी क्या कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे।
स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। अभी स्तुति केवल बस आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसी स्तुति कहते हैं इसको। अब प्रार्थना की जा रही है ना। क्या बता रहे हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिंगवा न चान्य मृणहं वरेसादपिह इदंते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या अभिरास्ता के मन्ये। अब डिमांड की जा रही है 3 श्लोक में। पहले श्लोक में, दूसरे में पूरा कृष्ण को उन्होंने बिल्कुल तैयार कर लिया, प्रसन्न कर लिया, है कि नहीं? प्रसन्न कर लिया उन्होंने, है? अब कृष्ण ने कहा बहुत हो गया, अधिक मक्खनबाजी नहीं, अधिक मक्खनबाजी, मक्खन लाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या चाहिए? बहुत हो गया है, क्या चाहिए बताओ? तब कह रहे हैं क्या क्या बता रहे हैं? वरम देव, हे देव। देव शब्द में शुभ है शेठ जी। हे देव, देव माने क्या होता है? द्योत माना, अर्थात आप सामान्य नहीं है। फिर महिमा गान, आप सामान्य नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हे देव, कौन है आप? वरेशात, आप वरेश हैं। वरेश, वर ईश इक्वल टू वरेश, मतलब वर देने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। 2 बार वर इसमें होता है, ईश मने ईश, वर मने श्रेष्ठ ईश, ईश्वर परमेश्वर, ईश मने भगवान, आगे वर लग गया श्रेष्ठ। या वरेश होता है वर देने वालों में आप सब वर देने में आप समर्थ हैं। आपने कहा क्या वरदान चाहिए? तो बताइए, तो बता रहे यहां पर हैं। तो भगवान ने क्या पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कह रहे हैं, अपना भी बोल रहे हैं, न मोक्षा न मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्षावधि, मोक्ष की जो परिसीमा है क्या है? वैकुंठ, मुझे वो नहीं चाहिए। और अन्य भी नहीं चाहिए। अब अन्य क्या है बाद में बताएंगे इसको। अन्य भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। 2 चीजें, मोक्ष, मोक्षावधि, अन्य। मोक्ष माने शायज मोक्ष, मोक्षावधि माने होता है मोक्ष की चरम, क्या? वैकुंठ। नचान्य, अन्य भी नहीं चाहिए। अन्य आगे खोलेंगे, बोलना ठीक है नहीं है, हैं? तो क्या चाहिए? हैं? वरेशाद इह, तो क्या चाहिए? इदं ते वपुरनाथ, इदम ते वपुरनाथ। इसका मतलब यह हुआ सत्यव्रत मुनि दर्शन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ क्या है? हे नाथ, इदं ते वपु, ये आपका यह स्वरूप, आपका यह स्वरूप, यह मतलब किसे कहते हैं? तो सामने दिख रहा हो, सामने दिख रहा है। इदं ते वपु, आपका जो ये स्वरूप है, क्या स्वरूप है ये? बाल गोपाल, बाल गोपाल, बाल गोपाल 3 प्रकार के हैं, किशोर गोपाल, बाल गोपाल और पौगंड गोपाल। हैं? बाल गोपाल मधुर रस के आश्रय नहीं है। कई ऐसी मीराएं पैदा हो रही हैं, वो बाल गोपाल से शादी करती हैं। ये शादी कर रही हैं लड्डू गोपाल से, शादी करके उनको लाल लड़ाएंगे। शादी किसे हो रही है, फेरे किसे हो रहे हैं? सुनते हैं ना मैं यूट्यूब में, बाल गोपाल शादी कर रहे हैं, बाल गोपाल से। हैं? ये हालत, उन्हें पता नहीं शादी बाल से होती है कि युवा से होती है, किशोर से होती है, उन्हें ये पता नहीं। मतलब कैसे मूर्ख है? कोई नियम नहीं, कोई
और लोग भी ऐसे मूर्ख हैं, उनको उनको वाहवाही कर रहे, क्या बताइए। इदम मना होता है हे नाथ, आपका यह वपु, कौन सा वपु, बाल गोपाल स्वरूप, सदा में मनसी, सदा सर्वदा के लिए मेरे मन में आविर्भूत हो जाए। बस कि मन नहीं, जब आपका स्वरूप में हृदय में आ जाएगा तो फिर अन्य की जरूरत क्या है। जब आपको चिंतामणि मिल जाए तो फिर सोना चांदी हीरे जवाहरात की जरूरत क्या है, कि मन नहीं। तो कह रहे हैं कुछ मांगो, मेरे तो एक ही डिमांड है, बस एक ही इच्छा है, आपको जो बाल गोपाल स्वरूप है मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये वसुदेव मुनि वात्सल्य रस के लग रहा है ना, परंतु नहीं, आगे की डिमांड और बढ़े जा रही है। तो फिर तो क्यों वर्णन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष जब जगत में आते हैं वो केवल एक रस के लिए नहीं आते हैं, समस्त रस के साधकों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे गोस्वामी वर्ग, रूप गोस्वामी पाद जी कौन है, मंजरी श्रेष्ठ है ना, पर उन्होंने क्या किया, शांत रस की शिक्षा, दास्य रस की शिक्षा, वात्सल्य रस की शिक्षा विषय दे रखी है। वो केवल एक के लिए नहीं आते हैं और सबके लिए, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका जो बाल गोपाल स्वरूप है मेरे मन में आविर्भूत कैसे हो जाए, झलक के। जैसे जोगी लोग होते हैं ना, जोगी लोग ध्यान करते हैं आंख खोलते गायब, ऐसे नहीं, सदा के लिए मेरे मन में बैठ जाए, सदा के लिए। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आप पढ़ते टीका, इसकी टीका मतलब क्या कहते हैं। इस प्रकार से पहले शतव्रत मुनि ने भगवान के उत्कर्ष का वर्णन किया, महिमा का वर्णन किया। अब 2 श्लोकों में अब डिमांड रख रहे हैं, श्लोक नंबर 4 और 5 प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे देव का अर्थ होता है देव, सब दिव्य धातु से देव बनता है, दिव मने दिव्य, अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष प्रायण। आप कौन है, मधुर क्रीड़ा विशेष प्रायण, मधुर क्रीड़ा विशेष, एक तो मधुर क्रीड़ा हो गया, विशेष, मधुर क्रीड़ा हुआ, विशेष आ गया, तो यहां किसको लक्ष्य किया जाएगा, मधुर रस में शक्य रस भी आ गया, दास्य भी आ गया, और विशेष शब्द जहां आ जाता है वो बोला जाएगा मधुर रस में शिरोमणि कौन सा है, श्रृंगार रस, उसके प्रायण आप हैं। अतः जहां मधुर रस के अंदर सब रस विद्यमान रहते हैं, मधुर रस का जो व्यक्ति होगा और नीचे वालों को दास्य रस भी दे सकता है और वात्सल्य। गुरु यदि मधुर रस का होगा तो उसके शिष्य वात्सल्य रस के भी हो सकते हैं और दास्य रस के भी हो सकते हैं और सखी के भी हो सकते हैं, और सबका पालन पोषण कर लेगा, पालन पोषण कर लेगा। गुरु यदि दास्य रस का है, शक्य रस का है, शिष्य का अधिकार माधुर्य रस का है, तो वो गुरु शिष्य का पालन नहीं कर पाएगा। क्रमशः बाद वाले रस पहले वाले रस बाद वाले रस में विद्यमान रहते हैं, है कि नहीं। शांत रस दास्य रस में रहेगा, शांत दास्य सख्य में रहेगा, शांत दास्य के वात्सल्य में रहेंगे। मतलब वात्सल्य, गुरु जी वात्सल्य रस का है तो शांत दास सख्य तीनों का पालन पोषण कर लेगा, वो तीनों को सिद्धि दिला देगा। परंतु यदि गुरु दास्य रस का है तो शक्य वात्सल्य मधुर इस रस के अपने शिष्यों का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। तो आप कौन है, मधुर क्रीड़ा विशेष प्रायण है, इसलिए सब वर देने में समर्थ हैं। तथापि मैं आपसे जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है
जगत में आरंभ करते हैं तो जो प्राप्य वस्तु की साध्य वस्तु कितनी है? पहले साध्य वस्तु है जगत का सुख। पहले इस जगत का सुख, ऐहिक पारत्रिक स्वर्ग का सुख। स्वर्ग से यहां कहने से ब्रह्मा जी का सुख, पूरा ब्रह्मा लोक का सुख, इसे कहते हैं एक सुखी हुआ। इसको तो मांग ही नहीं रहे, वो इसकी बातें नहीं कर रहे हैं। शुरुआत कहां से की उन्होंने? मोक्ष। क्योंकि जो जगत का सुख है ना, ये सुख किसके लिए? कर्मियों के लिए है। इसलिए कर्मियों गिनती कहां से हुई है? जहां पर विचार होता अध्यात्म का, अध्यात्म शुरू होता है ज्ञान से। ज्ञान, योग, भक्ति। कर्मी नहीं। कर्मी की तुलना तो पशु, किसी की गई पशु से। कर्मी की तुलना पशु से। क्यों? पशु का लक्ष्य क्या होता है? बढ़िया खाना, सोना, बस खाने पीना सोना, बस। इस कर्मी का लक्ष्य क्या होता है? अपना सुख, बस। इसलिए शुरुआत कहां से की गई है? ज्ञानी, योगी और भक्त। तीन शब्द हैं यहां पर। ज्ञानियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा। जहां अध्यात्म का विचार होगा, वैकुंठ से बाहर है। तीनों वैकुंठ से बाहर है। तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं वो? भाई इस भोग को छोड़ दिया, इसके ऊपर भी क्या बचा? मोक्ष। जो चार मोक्ष, जो चतुर्थ मोक्ष है ना, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और मोक्ष की पराकाष्ठा, मोक्ष की जो पराकाष्ठा है वह कौन है? वैकुंठ। मोक्ष तो नहीं चाहिए। मोक्ष चरम सीमा। चरम सीमा किसे कहते हैं? जैसे ये सीढ़ी है, सीढ़ी की चरम क्या है? छत। सीढ़ी की चरम सीमा क्या है? छत। तो मोक्ष की चरम सीमा कहां पर है? उसके बाद क्या? वैकुंठ है। तो मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, और श्रवणादि भक्ति भी जो मुझे भी, ये भी नहीं चाहिए है। अब ये इसको आगे क्लियर करेंगे। इसको अभी इसको कल ही करेंगे। तो अभी मामला भी अटक जाएगा।